अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, पीर साकिब इकबाल शामी साहिब वाकया बयान कर रहे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके एक मुरीद का। इस वीडियो का बार बार हुक्म हो रहा था, तो आइए मिलकर सुनते हैं पीर साकिब इकबाल शामी साहिब। और वाकया है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपका एक मुरीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं पीर साकिब इकबाल शामी साहिब जी। ख्वाजा गरीब नवाज के मुतल्लिक कहा गया, ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या है। एक नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए ना अजमेर शरीफ में, तो खेमा लगाया हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज ने। खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक ही काम करते थे, असर से लेकर मगरिब तक गिरिया उजारी करते थे, रोते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, कुछ अरसे के बाद वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ और गुजरा तो रोने की आवाज़ आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं, अभी गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन घर जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से मगरिब के माबैन जो वक्त है ये रोता है। माँ ने कहा जाओ उससे पूछ लो क्यों रोता है। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया, कहा बाबा मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं। कहा जानना चाहते हो मैं क्यों रोता हूँ। मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है, मुझे अपने पीर की याद रुलाती है, पीर की याद रुलाती है। मैं असर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा अच्छा मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ इंसान को रुलाती है, आपको तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा हाँ हाँ है नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। कहा तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा तू रोना चाहता है, रोना चाहता हूँ। कहा ठीक है, दो शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। अच्छा सुभान अल्लाह। मैं माँ से इजाज़त तलब करूँगा। माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए। माँ ने कहा तू ज़िद्दी है, जब तू इरादा कर लेता है, जो इरादा करता है तो पूरा करता है, जा जो करना चाहता है कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करता है बाबा मैं फिर मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद कर लिया, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अब वक्त सारा मेरे साथ गुजरेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं। अच्छा। 3 दिन के लिए छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, इशू ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, कहा 3 दिन के लिए तो अब मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। घर गया, जब पहली रात पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया, एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया, कह रहा है मुझे कुछ वैक्यूम सा महसूस हो रहा है, कुछ दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया, रात का वक्त आया, आंख ना लगी, सो ना पाया, मकान की छत पर चला गया। माँ ने देखा बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है, बेटे क्या हुआ। कहा पता नहीं माँ, पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही, आज खाना भी नहीं खा पाता। माँ तू चली जा। माँ चली जाती है। यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। वो रो रहा है, रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, बेटे क्या हुआ। कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है, जा गरीब नवाज के पास। कहा मुझे बुला लो, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुर्शिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा मैं नहीं जानती है मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया, तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो
रो रहा है, कहता है वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ। गोया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा। उसे कहे अभी इजाजत नहीं है, वो वापस चली जाती है। बेटे को बताती है कि है मेरे बेटे, वो तो इजाजत नहीं दे रहा। कहा माँ सुन ले, अब अगर ना बुलाया तो मैं मर जाऊंगा। हाँ। ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, मुझ माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है। उस ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्श दे रहे हैं, एक मजमा लगा हुआ है। वो फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। और मैंने कहा था ना निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है, अब पता चला। उसने कहा है गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। गरीब नवाज से कहने लगा अब मुझे रोने का मजा आ गया है। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ 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 ख्वाजा गरीब नवाज का वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब और गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था? हाँ। कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। उसने फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। वो इश्क और मोहब्बत की वो बातें, ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, ये चिश्तियों का रोना है। हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। वो इश्क वाले फिर राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया। राज़े वफा को फाश, ये चिश्तियों की एक खास एक मलंगों की कैफियत होती है। जब अश्क बातें करते हैं, जब आंसू बातें करते हैं, वो इश्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जब्त करें, लेकिन जब्त कर नहीं पाते क्योंकि जुबान नहीं बोलती, आंसू बोलते हैं। और फिर आंसू कहते हैं, आंसुओं को देखने वाले कहते हैं राज़े वफा को फाश सरेआम कर दिया, अश्कों कहो बुरा हमें बदनाम कर दिया। कहो बुरा हमें बदनाम कर, ये आंसू हमें बदनाम कर रहे हैं, ये अश्क हैं। ये जब और फिर ये अश्क ये डायरेक्टली बराह रास्त महसूस होता है, चेहरे पर गिर रहे हैं, गालों पर, लेकिन नहीं, ये दिल की दुनिया आबाद कर रहे होते हैं। अल्लाह हमें दिल की दुनिया आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। इतना प्यारा वाकया यार। अल्लाह पाक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने आपके मिज़ार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, आपके मिज़ार आपके दरजात बुलंद फरमाए और हमें उनसे निस्बत कायम करने की, उनसे ताल्लुक कायम करने की और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अहले सुन्नत पर कायम रखे। अल्लाह पाक अहले सुन्नत के उलमा औलिया हमारे सरों पर ता देर कायमो दायम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आजकल का दौर फितनों का दौर है, अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और ईमान के साथ
इस दुनिया से जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।